दरबार आप सबको बार बार सूचना देता है, सचेत करता है, आगाह करता है, सतर्कता बरतने को कहता है। कोई ऊत भूत प्रेत नहीं होता है। जो कुछ भी है वो आपकी स्मृतियां हैं, स्वयं की भी स्मृतियां हैं, अपने पुरखों की, पूर्वजों की भी स्मृतियां डीएनए में पड़ी हुई हैं, बीमारियों की स्मृतियां हैं। जैसी स्मृतियां, जैसा व्यक्ति रहा है मृत्यु के समय, अगर वैसी स्मृति आगे आ गई, आप वैसे ही बन जाते हो। ये तो दरबार का अनुसंधान है। दरबार का अनुसंधान अब पूरा हुआ है माँ के महापर्व से, अभी 26 जून 2022 से जब अनुसंधान एकदम पूरा हो गया तो ये स्पष्ट हो गया कि कोई भूत ऊत नहीं होता। प्रेत एक योनि है, जैसे मनुष्य योनि है ऐसे प्रेत एक योनि है। तो इतना ही होता है कि मनुष्य शरीर छूटता है तो प्रेत योनि एक तरह का प्लेटफॉर्म है ट्रेन पकड़ने के लिए। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, तो सभी को ट्रेन पकड़ने के लिए अपने स्टेशन पे जाना होता है। तो स्टेशन को समझो कि प्रेत योनि है। हर आदमी अपने आगे जन्म का इंतजार करता है प्रेत योनि में रह करके। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं उस प्रकार उसको वहाँ उसी प्रकार के लोक में रहता है, इंतजार करता है, और वो जब उसका समय आता है तो जन्म लेता है। इतनी बात है, प्रेत योनि का मतलब इतना है। तो सभी को जाना होता है, योगी हो चाहे भोगी हो, सबको जाना होता है प्रेत योनि में, जब तक वो पूरा नहीं हो गया है। यानी बुद्ध जैसा नहीं हो गया तब तक उसको बार बार लौट के आना है। अगर जन्म दोबारा लेना है, मिलना है, तो प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। लेकिन प्रेत योनि में रहने के मतलब नहीं आपको कोई खा जाएगा वो प्रेत आके। प्रेत एक भाव है, कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे समझो आप। तो वो चीजें आपको, भय आपका भूत बना देता है। कहते हैं नहीं, भय का भूत होता है, तो भूत बना देता है। आपको दिखने भी लगता है, बकायदा बात भी करने लगता है आपसे। और मजेदार बात यह है, दरबार ने जो अनुसंधान किया, ये देखते कि आप ही के शरीर आपको, आप ही का मन आपको बेवकूफ बनाता है भूत प्रेत के नाम पे, और आप डरते रहते हो, अपने आप से खुद से डरते रहते हो। जैसे लोग अपनी परछाई से डर जाते कभी कभी, ऐसे ही डरते रहते हो। तो ये सब चीजें कुछ नहीं, इनसे बचना है। ये जो तांत्रिक ओझा मौलवी ढोल पीट रहे हैं, भूत 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 खेल रहे हैं दरगाहों बाजारों में बैठ के, महिलाओं बच्चियों को मूर्ख बना रहे हैं, भोग का शिकार बना रहे हैं। आप तमाम जगह सब झेल के आए, बहुत चीजें आपको पता भी हैं, तो महादुष्ट हैं। तो ये जितने भी कर रहे हैं झाड़ फूक टोना टोटका, मैं तो इन सभी से कहना चाहता हूँ, तुमने कोई भूत हो तो मेरे सामने ले आओ, हमसे इनाम भी ले जाओ। एक भूत दिखा दो भाई, कोई तो ला दो, एक भूत तो दिखा दो, कम से कम हमें दिखा दो भूत, तो हमें केवल दिखा दो और 1 करोड़ का इनाम ले जाओ भाई, तुरंत दिखा दो। इससे सुंदर कहाँ आपको इनाम की योजना मिलेगी, करौली सरकार में है ना। कोई दिखा दे लाके, हमारे दरबार के किसी भक्त को आके दिखा दे एक भूत प्रेत, जिसने प्रक्रिया पूरी कर ली है, उसी को दिखा दो भैया आके कोई भूत प्रेत, तो भी हम तुमको दे देंगे 1 करोड़ रुपया दरबार की ओर से। भैया चलाओ भूत प्रेत अपना। तो ये सब ढोंग ढकोसले बंद होने चाहिए देश के अंदर, गली गली बैठ करके या दरगाहों बाजारों से जुड़ करके लोग जो सब नाटक कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं ये सब, और बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। ये इनसे बचना होगा, टोना टोटका जादू टोना से, तब ये दरबार बंद होंगे इस तरह के ढकोसले वाले। और बहुत जल्दी आएगा वो दिन, करौली सरकार इस प्रकार की शक्तियाँ सक्रिय कर रहा है, खुल भी गई हैं तमाम शक्तियाँ। बहुत जल्दी आपको इसके परिणाम भी नजर आएंगे, कुछ नहीं बचेंगे नकली चीजें। ये सीधी सीधी बात है। नहीं तो हमारे चैलेंज को स्वीकार करें, कोई तांत्रिक ओझा मौलवी कोई हो, हम सप्रेम उससे कहना चाहते हैं, निवेदन के भाव में कहना चाहते हैं कि चलो भाई हमको आके समझा दो, दिखा दो ना एक भूत प्रेत, हम भी मान जाते हैं। तो इस सबसे बचना है, बच्चों को बचाना है। ये चीजें ना होती हैं ना भविष्य में हो सकती हैं, केवल स्मृतियां हैं हमारी पीछे की, भूतकाल की, इसीलिए उनको भूत कहते हैं। इतनी बात है, भूतकाल की चीजें तो भूत बोलते हैं। हाँ, पितृ हैं हमारे, होते हैं, देवी देवताएं होते हैं, ईश्वर है होता है, वो सब कुछ है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको भूत प्रेत कोई हैं जो खा जाएंगे, घूम रहे हैं। तो व्यवस्था को समझ के जीने में सुख मिलेगा, नहीं समझेंगे अज्ञानता में दुख मिलेगा, भय उत्पन्न होगा, भ्रम होगा। इससे बचना है। आपके रोगों की सबसे बड़ी समस्या की जो जड़ है आपके मस्तिष्क में सूजन है, और ये सूजन आपकी पैदा होती है नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से, भाव विचार से। ये ध्यान देने योग्य बात है कि आपके शरीर की चिकित्सा आपका मस्तिष्क ही करता है, वही ऑर्डर देता है पूरी बॉडी में जगह जगह, तब आपका शरीर स्वस्थ होता है। जैसे कल आपने रात में देखा होगा, एक बच्चा था, वो करीब उम्र होगी 28 साल के आसपास, पूरी तरह से पागल हो चुका था 100%। उसे कुछ भी कोई चीज याद नहीं थी, और उसके भाई एम्स के अस्पताल में कार्यरत हैं, एम्स के ही हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं। एम्स ने कह दिया घर ले जाओ,
अभी 4-6 महीने का मेहमान आप देखेंगे वो बच्चा बिल्कुल होश में नहीं है, बेहोशी में। फिर उसको लिटा करके सुश्रुत को हमने बुलाया तो उन्होंने पूरा ब्रेन सर्जरी की और कुछ किया गया उसके साथ विशेष, तो उसकी सारी स्मृतियाँ तुरंत आ गई। मुश्किल से 3 मिनट लगे और उससे हम बात कर रहे थे तो हमने उससे पूछा, बेटा आपको क्या लगता है धर्म बड़ा है कि विज्ञान? बोला नहीं, धर्म बड़ा है, धर्म की ताकत बड़ा। वही बेटा बोल रहा, बच्चा बोल रहा है ना। हमने कहा अब तुम्हें क्या लग रहा है इन सब लोगों पर जो चिकित्सा कर रहे थे? बोले हमको हंसी आती इन सबके ऊपर, अब मैं तो ठीक हूँ। सारा अपना परिचय दे रहा, भाई का परिचय दिया, घर मकान पता, एक एक चीज सब बात कर रहा। पूरी तरह ठीक हो गया, हंसते मुस्कुराते और गया। उस लड़के ने कहा जो उसका भाई डॉक्टर है कि गुरुजी हमें तो कोई ये सब इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं, हम तो समझते नहीं, इन चीज़ों को हम जानते ही नहीं है, हम तो विश्वास ही नहीं करते थे इन चीज़ों पे। फिर भी अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम आए दरबार। और बोले दरबार आए तो इससे कोई बात हम 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, 20 बार, तभी मेरी तरफ ऐसे देखता था। बोले मेरी तो आदत पड़ गई थी चिल्लाने की इसके साथ, अब सुन ले, 10वीं बार सुन ले, 15 बार में सुन ले, 20 बार में सुन ले, तो हम इसको बोलते थे, चिल्लाते रहते, एक ही बात को बार बार बोलते थे। बोले जब यहां हम आए तो इससे हमने, वो हमारी आदत थी, इसको फिर हमने बोला कि भूख लगी है, खाना खा लो, भूख लगी है, भूख लगी। कह रहा बार बार क्या चिल्ला रहे हो, एक ही बार कहने की जरूरत है, बार बार क्यों बोल रहे हो, पागल हैं क्या हम? तो बोले मेरे कान खड़े हो गए कि अभी तो यहाँ हम आए हैं सिर्फ, और एक ही बार में अटेंशन दे रहा है, मतलब यहाँ कुछ तो मामला ठीक है। बोले पहली बार विश्वास तब हुआ अंदर आकर के। फिर एक दिवसीय हवन में भाग लिया और वनडे चिकित्सा की और ये आपके सामने स्वस्थ हो गया।